दोस्तों, तेनालीराम के बारे में हम सभी ने बहुत कुछ सुना है। तेनाली रामकृष्ण एक विदूषक, चार वेद पारंगत तत्ववेत्ता और राज सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। वे आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य में सन 1509 से 1529 के मध्य राजा कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। विजयनगर के राजपुरोहित तथाचार्य तेनालीराम से शत्रुता रखते थे। तथाचार्य और उसके शिष्य धनीचार्य और मनीचार्य तेनालीराम को संकट में फंसाने के लिए नई नई तरकीबें प्रयोग करते थे, पर तेनालीराम उन सभी तरकीबों का हल निकाल ही लेते थे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की अनोखी कहानी। आइए शुरू करते हैं बुद्धिमान तेनालीराम की ये कहानी, जिसका शीर्षक है महाराज की वाहवाही। विजयनगर के महाराज राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन पर प्रति वर्ष विशेष आयोजन होता था। बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सारे राज्य के पंडित एकत्रित होकर यज्ञ और हवन करते तथा 7 नदियों के जल से महाराज का अभिषेक होता था। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहता। महल में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते। गीत संगीत, नाच गाना और नाटक का आयोजन किया जाता। दूर दूर से कलाकार आते और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन महाराज के सामने करते और पुरस्कार पाते। इन समस्त कार्यक्रमों के साथ साथ दरबारियों द्वारा महाराज को जन्मदिन का उपहार भी दिया जाता। दरबारी इस अवसर को महाराज की चाटुकारिता के रूप में लेते और प्रयास करते कि महाराज को सबसे अच्छी भेंट दे और उन्हें प्रसन्न कर दे। सभी एक से बढ़कर एक उपहार महाराज के लिए लाते, लेकिन प्रतिवर्ष तेनालीराम बाजी मार लेता। महामंत्री और सेनापति को सदा से तेनालीराम से जलन रही थी। वे ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जब तेनालीराम को नीचा न दिखा सके। जन्मदिन पर भेंट देते समय तेनालीराम से हारना उन्हें बहुत बुरा लगता था। इसलिए इस साल उन्होंने योजना बनाई कि तेनालीराम को दरबार में सबके सामने नीचा दिखाया जाए, ताकि उसकी छवि धूमिल हो जाए और सबके बीच वह हंसी का पात्र बन जाए। जन्मदिन पर जब भी कोई महाराज को उपहार देने आता, तो महाराज सिंहासन पर बैठकर उपहार ग्रहण करते और उसे या तो महामंत्री को दे देते या सेनापति को, जो उनके अगल बगल बैठे होते। महामंत्री और सेनापति ने निश्चय किया कि सेनापति एक मेंढक अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ जाएगा और जब तेनालीराम महाराज को उपहार देने आएगा, तो वह मेंढक के ऊपर से पैर हटा लेगा। मेंढक तेनालीराम के ऊपर कूदेगा और डर के मारे तेनालीराम का संतुलन बिगड़ेगा, जिससे वह भी नीचे गिर पड़ेगा और उसका उपहार भी। इस तरह वह महाराज की दृष्टि में गिर जाएगा और दरबार में भी सबके सामने उसकी किरकिरी होगी। महाराज के जन्मदिन के दिन सेनापति अपने पैर के नीचे मेंढक दबाकर बैठ गया। दरबारी और अन्य व्यक्ति एक एक करके महाराज को उपहार देने आते। महाराज उपहार स्वीकार कर महामंत्री या सेनापति को सौंप देते, ताकि वे उसे उचित स्थान पर रख सके। जब भी महाराज उपहार महामंत्री को सौंपते, वह आसन से खड़ा होकर उपहार लेता। लेकिन पैर के नीचे मेंढक होने के कारण सेनापति ने महाराज के सामने बहाना बनाया कि उसके पैर में चोट लग गई है। इस बहाने के बाद उसे बार बार आसन से उठना नहीं पड़ता था। जब तेनालीराम उपहार देने आया, तो सेनापति ने मेंढक के ऊपर से पैर हटा दिया। मेंढक तेनालीराम के ऊपर उछला और तेनालीराम हड़बड़ाकर महाराज की गोद में गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर महामंत्री और सेनापति बड़े खुश हुए कि अब महाराज तेनालीराम पर क्रोधित हो जाएंगे। तेनालीराम के स्वयं के ऊपर गिर जाने पर महाराज ने झल्लाकर पूछा, तेनालीराम, ये कैसी उद्दंडता है? तेनालीराम ने मेंढक मुट्ठी में पकड़ लिया था।
वह समझ गया था कि ये महामंत्री और सेनापति की कारस्तानी है, लेकिन उसने उनका नाम लिए बगैर कहा, महाराज, आप मेरे कर्ता धर्ता है। आपको मैं जन्मदिन पर क्या उपहार देता? जो भी देता वह आपकी कृपा के सामने तुच्छ होता। इसलिए मैंने सोचा कि उपहार में मैं स्वयं को आपको सौंप दूं। मैं आजीवन आपका दास रहूंगा महाराज। तेनालीराम के इस उत्तर पर महाराज का क्रोध उड़ गया और वे प्रसन्न हो गए। अचानक उनकी दृष्टि तेनालीराम की बंद मुट्ठी पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तेनालीराम, तुमने मुट्ठी में क्या पकड़ा हुआ है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये सेनापति का सेवक है। इस सेवक ने ही मुझे उपहार बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत किया है। और तेनालीराम ने अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी में बंद मेंढक सेनापति पर उछला और सेनापति घबराकर अपने आसन से गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। उसकी सबके सामने बड़ी किरकिरी हुई। महाराज भी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने सेनापति को दंड दिया और तेनालीराम को पुरस्कार। दोस्तों, आशा है आपको महाराज की वाहवाही की तेनालीराम की यह स्टोरी अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।